किसानों को हम लोग कितने अधिक से अधिक फ़ायदा पहुंचाएं, उसके लिए उन्होंने हम लोग को एक टास्क दिया है कि आप किसानों के बीच जाइए। हम लोग अब किसानों के बीच गांव में जाएंगे। किसानों को इसलिए प्रोत्साहन किया जाए कि प्राकृतिक खेती पे जोर दिया जाए। आज जैविक खेती के चलते कितनी हानि हो रही है, कितने लोगों को नुकसान हो रहा है, वो खाना जो खा रहे हो जहरीले रूप में कुछ अंश जा रहा है। इसलिए किसानों पे जोर देना है कि आप प्राकृतिक खेती कीजिए। मैं झारखंड सरकार से मांग करता हूं कि एक श्वेत पत्र जारी करके इस सूखा राज्य घोषित करे, जिससे किसानों को फायदा मिले। हमारे माननीय सांसद, लोकप्रिय सांसद विद्युत बरण महतो जी जल संसाधन भारत सरकार मंत्री जी से मुलाकात कर उन्होंने 900 करोड़ रुपये राज्य सरकार को भिजवाई है इस काम के लिए, लेकिन सरकार अपने कान में रुई डालकर सोई हुई है कि नहीं इसको कैसे करें। राज्य सरकार चाहती है कि नहीं ये बीजेपी का पैसा है, ये बीजेपी का पैसा नहीं है, ये आम जनता का पैसा है, किसानों का पैसा है, भारत सरकार का पैसा है। झारखंड राज्य सरकार को करना चाहिए। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हमारे साथ मुकेश राय हैं और बीजेपी के प्रदेश किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। और अभी आपको पता है कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष है वो यहाँ दौरे पर थे और झारखंड को लेकर उन्होंने क्या कुछ जो है रणनीति है उसको लेकर वो एक सम्मेलन भी हुआ, बातचीत भी हुई। तो हम बात करेंगे, हमारे पास एक किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति है कि क्या कुछ जो है झारखंड को लेकर बातचीत चल रही है और आगे का एजेंडा क्या है। तो सबसे पहले बातचीत करने के लिए स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्या कुछ झारखंड को लेकर किसान मोर्चा बीजेपी की कर रही है और क्या रणनीति है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, माननीय राजकुमार चाहर साहब जी आए थे, हमारे संगठन महामंत्री श्री करमवीर सर आए थे। हम लोग किसान मोर्चा में ये उनका संदेश था कि किसानों को हम लोग के साथ अधिक से अधिक जोड़ा जाए। किसानों को इसलिए प्रोत्साहन किया जाए कि प्राकृतिक खेती पे जोर दिया जाए। आज जैविक खेती के चलते कितनी हानि हो रही है, कितने लोगों को नुकसान हो रहा है, वो खाना जो खा रहे हो जहरीले रूप में कुछ अंश जा रहा है। इसलिए किसानों पे जोर देना है कि आप प्राकृतिक खेती कीजिए, उससे किसानों को भी फायदा मिलेगा। किसानों को हम जोड़ना चाहते हैं कि सिर्फ किसान बन के ना रहें। किसान एक हमारे देश का मालूम सबसे बड़ी भाग किसान प्रधान देश है, तो किसान जो है खेल से जुड़े। किसानों को हम लोग कितने अधिक से अधिक फायदा पहुंचाएं, उसके लिए उन्होंने हम लोग को एक टास्क दिया है कि आप किसानों के बीच जाइए। हम लोग अब किसानों के बीच गांव में जाएंगे। भले हम लोग शहर में रहते हैं, लेकिन हम लोग भी किसान के बेटा हैं, किसान के परिवार से ही आते हैं। इसलिए अपनी बातों को वहाँ रखेंगे कि कैसे आप अपने जीवन स्तर को किसानी के जरिए ऊपर करेंगे। झारखंड में क्या देख रहे हैं किसानों की स्थिति? इसलिए कि जब बारिश होनी थी तो बारिश हुई नहीं और अब बारिश हो रही है, तो यहाँ तो सूखा का देखिए जी, सच बात है आपका कहना। झारखंड कितनी विडम्बना है, जो झारखंड वर्तमान सरकार है, ये कितने किसानों के प्रति दुष्व्यवहार कर रहे हैं। आज सूखाग्रस्त किसान मर रहे हैं। मैं झारखंड सरकार से मांग करता हूं कि एक श्वेत पत्र जारी करके इस सूखा राज्य घोषित करे, जिससे किसानों को फायदा मिले। आज डैम की पानी हमारी बर्बाद जा रही है। हमारा पानी उड़ीसा से मुझे बैर नहीं है, लेकिन हमारा पानी मैक्सिमम उड़ीसा चला जा रहा है। हमारा चांडिल डैम का पानी को अगर सरकार, राज्य सरकार चाहे, हमारे जल संसाधन भारत सरकार मंत्री जी ने एक प्रोजेक्ट भेजा है, 900 करोड़ रुपया भेजा है। उस पानी के पाइपलाइन के जरिए अगर चाहे तो हमारा किसान बोराम क्षेत्र में, पटमदा क्षेत्र में जो बहुत सब्जी का उत्पादक है, इतने खुशहाल हो जाएंगे। इसी प्रकार पूरे झारखंड में कई जगह है पानी का समस्या, जो अगर राज्य सरकार चाहे तो हम लोग अच्छी तरह से किसानों को फायदा पहुंचा सकते हैं। डैम की जैसे बात की है, जिससे आप चांडिल की बात करें, तो आप देख रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है 50 साल से अधिक हो गया। डैम बन गया, नहर बन गए, लेकिन किसानों को खेत तक पानी नहीं पहुंचा। तो दिक्कत कहाँ है? जबकि ये प्रोजेक्ट में अब तक कई हजार करोड़ जो है केंद्र और राज्य के पैसे बर्बाद हुए इस पूरे। दिक्कत यही है हमारे माननीय सांसद, लोकप्रिय सांसद विद्युत बरण महतो जी जल संसाधन भारत सरकार मंत्री जी से मुलाकात कर उन्होंने 900 करोड़ रुपये राज्य सरकार को भिजवाई है इस काम के लिए, लेकिन सरकार अपने कान में रुई डालकर सोई हुई है कि नहीं इसको कैसे करें। ये दिक्कत है कि भारत सरकार की पैसे अगर आ रही है तो उसको आप जनता के बीच भेजिए, लेकिन राज्य सरकार चाहती है कि नहीं ये बीजेपी का पैसा है, ये बीजेपी का पैसा नहीं है, ये आम जनता का पैसा है, किसानों का पैसा है, भारत सरकार का पैसा है। झारखंड राज्य सरकार को करना चाहिए, डैम के पानी पाइपलाइन के जरिए गांव-गांव भेजना चाहिए, जिससे किसान मेरे उस पानी के द्वारा सिंचाई कर सके और अच्छी खेती कर सके। एक सवाल मुझे जानने की बड़ी उत्सुकता हो रही, जब आप सांसद की बात कर रहे थे, पिछले दिनों आप जब देवघर एयरपोर्ट की उद्घाटन हो रहा था तो उन तमाम सांसदों के साथ आप भी आए थे।
तो वही क्या जमशेदपुर के लिए आप दिल्ली में बैठ रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं सांसद हर बार ये बयान भी देते हैं कि एयरपोर्ट का काम शुरू होना है, 2019 में इसका शिलान्यास हुआ था और इतना वक्त बीत गया। क्या सचमुच में दालबोमगढ़ का एयरपोर्ट बनने वाला है या सिर्फ इसी तरीके से बातें हो रही है? क्या सच्चाई क्या है? इसलिए कि आप उस दिन उस एयर में शामिल थे। नहीं, हम लोग तो चाहते हैं कि एयरपोर्ट जल्द से जल्द बने। हमारे सांसद जी भी बहुत अच्छी काम कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं। हमारे ज्योतिराज सिंधिया जी सिविल मिनिस्टर साहब से भी बात उन्होंने कई बार किया है। कई कागजी काम चल रही है, कुछ कागजी अड़चने जो आ रही हैं उसके चलते ही विलम्ब हो रहा है, नहीं तो रास्ता साफ है। कई बार दौरे हुई हैं, मंत्री जी किए हैं, प्रधानमंत्री जी किए हैं। कुछ टेक्निकल कारण होगा जो मुझे बहुत अच्छी से नहीं मालूम है, लेकिन हम लोग भी बोले हैं, देवघर में भी उस दिन हमने कहा है सभी सांसदों को कि अब जमशेदपुर में भी एयरपोर्ट होना चाहिए। अब देखिए बहुत जल्दी ये लोग लगे हैं, हमारी सरकार लगी है, सांसद जी खुद लगे हैं, कुछ आने वाले समय में अच्छा खबर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद और बातचीत करने के लिए। और जिस तरीके का अगर हम बात झारखंड की करें तो सचमुच में यहाँ पर जो खेती की हालात है उस तरीके से नहीं है। मेन जो कारण है वो सिंचाई की वजह से, और आप देख सकते हैं कि झारखंड की जिस तरीके की भौगोलिक स्थिति है, पहाड़, जंगल और जो खेती योग्य भूमि है उसको भी सही से सिंचाई नहीं मिल पाने की वजह से, और इस बार इसलिए कि यहाँ पूरी जो खेती है वो एक तरह से बारिश पर निर्भर है, और इस बार जो बारिश जब होनी थी नहीं हुई, और उसके वजह से कहीं ना कहीं सूखाग्रस्त जो है ये प्रदेश घोषित होने वाला है। मतलब सूखा के चपेट में अब सरकार की कभी से सूखा घोषित करके किसानों को राहत पहुंचाए। अपने सहयोगी सी सलामती के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड। धन्यवाद।